हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे हम आसान भाषा में त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आकृति बनी है, शेप बना हुआ है, इसमें तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए, एक भुजा ए और एक भुजा ए। ये आकृति क्या है? तीन भुजाओं से मिलकर बनी है, तो इसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स तीन भुजाएं और इसमें तीन कोने भी होते हैं, इनके तीन कॉर्नर और तीन साइड्स भी होती हैं इसमें। तो इसका देखते हैं फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया, एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। आधार इसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसे यही मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये इसका हो गया आधार। उसकी ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई, इसकी लंबाई वर्टिकल हाइट कितनी है, ये ऊंचाई आपको जो पता है तो आप, और आधार पता है तो आप उस त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसका आधार है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार है 12 और ऊंचाई है 6, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 12 से 6 रहेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर आपको आधार और ऊंचाई दी है तो उस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आधार मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई। ये आधार और ऊंचाई क्या है? न्यूमेटर में है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है। अगला देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, इसे है भुजाओं का योगफल को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसकी इस भुजा की लंबाई को और इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। अगला है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? √S मल्टीप्लाइड एस, ब्रैकेट में S माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो इस भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है। तो यहाँ पे स्मॉल ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। और यहाँ पे एस क्या है? एस है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग को 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसे हम एस कहेंगे। तो ए बी सी भुजाओं की लंबाई है और एस जो है ए त्रिभुज का परिमाप निकाल लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो है आपका एस। तो इस वैल्यू में, इस फार्मूले में जब एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसे कहते हैं हीरोन का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है हीरोन का। अगला है समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में आपस में बराबर हों वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या है क्षेत्रफल का? √3, अंडर रूट में सिर्फ 3 है, अपान 4 है, रूट में नहीं है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाई भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा, यानी कि भुजा को 3 से गुणा किया गया है, यानी कि भुजा को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, वो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्योंकि समबाहु में क्या है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको त्रिभुज के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।